एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका जो लव था वो ट्रू लव था या कार्मिक रिलेशनशिप था। ठीक है, तो आज हमारा जो कार्ड निकालेंगे हम इसी पे निकालेंगे कि आपके जो लवर हैं वो आपको सच में ट्रू लव करते हैं या जो आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं या उनके संग जो पहले से थे वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था। ठीक है, तो मैं कुछ उसके मतलब फैक्ट भी बताऊंगी कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप था तो उसमें क्या क्या होगा और अगर ट्रू लव है तो उसमें भी क्या क्या सिचुएशन रही होगी आपके संग। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आप देख रहे हैं येलो कलर की निविया क्रीम है। आज मैंने इसी को रखा है मेरे पास। एक्चुअली मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइस, इस वजह से मैं कोई रीडिंग भी नहीं कर रही थी। वो तो मेरे व्यूवर्स लोग बहुत वेट कर रहे थे, इस चक्कर में मैं कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 आप देख रहे होंगे सिल्वर कलर का लैक्मी क्रीम है। ओके, तो मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक, तो मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1 कि आपके जो लवर हैं वो आपसे सच में मतलब ट्रू लव था उनका कि कार्मिक रिलेशनशिप था जिसे आप फेस कर रहे हैं। इस चक्कर में आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। ओके, तो मैं पहले कार्ड सफल कर लेती हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप गाइस मतलब गॉड से विश किया करिए और ये सोचा करिए कि गॉड जो भी करेंगे आपके संग अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत हुआ करिए। एक चीज़ मुझे ये भी कहना है, बहुत से व्यूवर्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। अगर वो आपको सच में ट्रू लव करते हैं ना तो वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक, पहली बात। और अगर वो आपको लव नहीं करते हैं तभी वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि जो ट्रू लव होता है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करता, हमेशा आपके लिए परेशान होता है। और वो ये भी सोचता है कि मेरी वजह से अगला इंसान कभी परेशानी में ना हो। ठीक है, फिर उसके बीच में कोई भी आ जाए, चाहे फैमिली आ जाए, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, बट वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। ट्रू लव की ये निशानी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 मैंने आपके कार्ड सफल कर लिए। अब मैं देखूंगी कि आपके कार्ड क्या हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 मैंने आपके कार्ड लगा दिए हैं। अब मैं रीडिंग करती हूँ कि आपके कार्ड आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो मैं देख रही हूँ तो उसमें यही शो हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो किसी दो चीज़ में फंसे हुए हैं। इसे मैं थर्ड पार्टी नहीं कह सकती, इसे मैं ये कह सकती हूँ या तो उनकी फैमिली है या तो उनका जॉब या कैरियर। ठीक है, उनको चीज़ें सामने साफ दिख रही हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने आँख पे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन। ठीक है, कि चीज़ें दिख रही हैं उसके बाद भी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। प्लस नेक्स्ट कार्ड जो आया है द एम्परर का कार्ड आया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन जो हों वो आपसे एज में हो सकता है एज डिफरेंस ज़्यादा हो, 2-3 ईयर का। और ये थोड़े से मतलब इनके पास जो दिमाग होगा वो जैसे कहते नहीं है कि मतलब सीरियस टाइप का होगा, और कैसे इंसान को कैसे चीज़ें हर सिचुएशन को मैनेज करते होंगे। अगर कोई सिचुएशन मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पाते, बट ये सिचुएशन को अच्छे से मेंटेन कर लेते होंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि सीरियस बंदा, उस टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड जो आया है आपका पाइल नंबर 1, उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने पहले कार्ड में बताया है कि वो चीज़ें उनके सामने दिख रही हैं फिर भी वो जगल कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड द हैंगमैन का भी आया, तो हम ये देख सकते हैं कि वो मतलब चीज़ें जो हैं वो सोच ज़्यादा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी है वो उल्टा लटका है और उसके पीछे से ब्राइटनेस भी निकल रही है, लिप्स भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सोच रहे हैं कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। ठीक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ सोर्स आया है। ये जब कार्ड आता है आप देख रहे हैं इधर दो चीज़ें शो करेंगे। ठीक है, इधर अलग प्लांट है, इधर अलग प्लांट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये कार्ड आता है तो पॉजिटिव ही आता है। आपके जो कार्ड मैंने देखे उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ
एस ऑफ सोर्स का मैं ये भी कह सकती हूँ गाइस कि इस कार्ड में जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि वो आपके पर्सन हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि बाकी कार्ड में ये अलग कार्ड देख के ये बता सकती हूँ, एक कार्ड और आया है, तो आपके पर्सन आएंगे कि नहीं ये विचार आपके मन में अगर है तो इस कार्ड को हम यस कहेंगे कि आपके पर्सन आपसे आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। और न्यू बिगनिंग के भी चांस इस कार्ड से मुझे लग रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। और दूसरा मैं देखूंगी तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि एक क्वीन है जिसके सर पे ताज है और उसने एक वॉन्ड्स पकड़ के रखा है और उसके दोनों साइड आप देख सकते हैं लॉयन है और प्लस एक में फ्लावर है, मतलब वो आपको कोई कमेंट करने आएंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन है तो इसका मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक। और एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ इस कार्ड में कि इसमें ब्लैक कलर की कैट बनी है, तो मुझे लगता है कुछ के पर्सन या तो उनकी फैमिली हो सकती है या कोई भी थर्ड पार्टी मुझे शो हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं एक क्वीन है और तीसरी थर्ड पार्टी ये शो हो रही है कि ब्लैक मैजिक का भी मुझे इसमें थोड़ा सा कार्ड शो कर रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन पे उनकी फैमिली ने ब्लैक मैजिक किया हो कि वो आपसे बात ना करें, इस चक्कर में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट कार्ड मैं देख सकती हूँ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो आपके पर्सन मतलब किसी चीज़ को देख रहे हैं ना कि दूर एक हिल बना हुआ है और वो एक साइड में खड़े हुए हैं, परेशान हैं, पर उन्होंने एक वॉन्ड्स को पकड़ के रखा है, ठीक है। और उनके आप हेड पे देख रहे हैं एक रिंग की तरह है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, पॉइंट नंबर वन। तो अगर वो आपसे बात नहीं करें तो कब तक करेंगे, मुझे लगता है 3 मंथ हो सकता है या 3 वीक भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं एट्स ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, जैसे ये तो बहुत अच्छा ही कार्ड माना जाता है टैरो में। अगर ये कार्ड आ गया है तो वॉन्ड्स में देख रहे हैं लीफ जो है न्यू ग्रोथ हो रही है, प्लस आप देख रहे हैं ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन कमेंट करने ही आ रहे हैं, तो पॉइंट नंबर वन मैं आपको ये भी कार्ड दिखा सकती हूँ कि इस कार्ड में भी शो हो रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हो गए हैं आपकी तरफ आने के लिए, और उनके हॉर्स ने भी ड्रेस पहनी है, मतलब जैसे कि एक राजा महाराजा अपने हॉर्स को रेडी करते हैं उस तरह से उनके हॉर्स भी रेडी हैं और वो भी रेडी हैं और वॉन्ड्स को पकड़े हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके पास कोई कमेंट लेके ज़रूर आने, पाइल नंबर वन। और पाइल नंबर जैसा कि मेरा टॉपिक ये था कि आपका रिलेशन जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप है या ट्रू लव है, तो मैं आपके कार्ड देख के ये कह सकती हूँ कि देखिए ट्रू लव और कार्मिक इन दोनों के ही सिंबल इस कार्ड में नहीं शो हुए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब मैं ये बता सकती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब पसंद करते हैं, बट ये चीज़ है कि कोई तीसरा जो है उनकी फैमिली हो सकती है या कास्ट इश्यू है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। वो उनको ये डर है कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ इन दोनों के चक्कर में। अब मैं देखती हूँ बॉटम ऑफ डेक में क्या आता है आपका, तो पाइल नंबर वन द वर्ल्ड कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके पर्सन आपके पास किसी पॉजिटिव फीलिंग के संग आएंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर वन द वर्ल्ड कार्ड आया, तो बॉटम ऑफ डेक में मैं ये भी कह सकती हूँ गाइस, तो आपका लास्ट कार्ड ये शो कर रहा है कि आपका ट्रू लव है, ठीक है। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपके जो लवर हैं वो आपको बहुत बहुत मतलब द वर्ल्ड आ गया, मतलब पूरी दुनिया ही आप हैं उनके लिए। तो इसके लिए एक सॉन्ग आया मैं गा देती हूँ पहले। तू ही है आशिक, आप भी सुन लीजिएगा, मैं इतना अच्छा नहीं गा रही हूँ। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, मुझे इतना ही आता है। नेक्स्ट एक और आ रहा है, खो ना दूँ मैं पाके तुमको। बाकी जो मैं कार्ड देख रही हूँ जिसमें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस टाइम वो उनके दिमाग में यही सिचुएशन शो हो रही है। तो पाइल नंबर वन आपकी रीडिंग ये थी, उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। गाइस मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करिए कि कम से कम 1K तो हो ही जाए, ठीक है। आप जैसे जितने लोग परेशान हैं या जितने लोग निगेटिव फीलिंग में या निगेटिव सोच इस समय लेके बैठे हैं अपने पार्टनर की वजह से,
वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो गाइस आपका पूरी तरह से मतलब, तो गाइस एक चीज़ और, आपको अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे जितनी भी नई वीडियो बनेगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप जितनी ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर करेंगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी सहयोग करेंगे, करना चाहिए ना, कि मैम इतनी आप लोग का देखती है ना कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग का भी बनता है। 2-3 लोग हैं ऐसे मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं, उन्होंने किया भी, मैं उनकी तारीफ़ भी करती हूँ। वो बहुत मैं तहे दिल से उन लोग का शुक्रिया करती हूँ। और मैं ये भी गॉड से विश करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जितने भी लव पार्टनर हैं, उनको गॉड प्लीज़ प्लीज़ मिलवा दें। मैं यही विश करती हूँ, क्योंकि सारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहते हैं मैम विश करिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचा करिए, आप यहाँ पे आ गए हैं तो मतलब ये समझिए कि मैम जो है वो आपकी ही विश के लिए बनी है। मैं अपनी विश एक बार पीछे कर दूँगी, पर आपकी विश के लिए मैं हमेशा एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स के पास हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन, ये व्यूवर्स मेरे पास आए, इसकी विश ज़रूर पूरी होनी चाहिए, इसके पार्टनर इसको ज़रूर मिलने चाहिए। तो आप पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। और एक चीज़ और गाइस, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना तो वो चीज़ें और भगाएगी। मेरा कहने का अर्थ ये समझ रहे हैं ना, कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप हैं वजह, तो आप सॉरी बोलिए। अगर वही वजह है तो आप थोड़े दिन शांत हो जाइए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो पायल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर किसी को ये नहीं फिट बैठ रही है तो पायल नंबर 2 ले सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आपने पायल 2 लैक्मी के क्रीम सिल्वर कलर की ये सेलेक्ट की है, तो अब मैं रीडिंग करती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है या ट्रू लव है। ओके, तो पायल नंबर 2 के मैं कार्ड निकालती हूँ। मैंने पहले मैं सफल कर लेती हूँ। ठीक, आप लोग बहुत परेशान होंगे, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ऐसे फालतू में तो कोई रीडिंग नहीं दिखता। तो गाइस एक चीज़ और है कि अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो मेरा मानना ये चीज़ है कि मैनिफेस्ट तो आप करिए, करिए ही करिए, पर एक जो मैं चीज़ बता रही हूँ उसको आपने किया ना तो आप पक्का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। हो सकता है आप कहें मैम लगता है ये मैम क्या बता रही हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट ये चीज़ मैंने आजमाई है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट से भी ज़्यादा वर्क करती। वो चीज़ें हैं, मैं सबको बताती भी हूँ। वो चीज़ है इग्नोर। ठीक है, अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी बोलिए, और अगर उन्होंने गलती की है उसके बावजूद वो आपको नहीं भाव दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ा काम ये करिए कि उनको इग्नोर मार दीजिए। देखिए अगर वो आपको लव करते होंगे तो दौड़ते दौड़ते आएंगे, अगर नहीं करते होंगे तो वो नहीं आएंगे, अगर नहीं करते तो ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ कि आपके कार्ड क्या है। पाइल नंबर 2, तो मैंने आपके कार्ड लगा दिए हैं। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके कार्ड क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन इस टाइम क्या है, आपके पर्सन इस टाइम कैसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं या आप कैसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले डेथ कार्ड आया है, तो इसका मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो भी इस समय फाइटिंग वगैरह चल रही है, कुछ लोगों का हो सकता है जैसे बहुत ज़्यादा जिनके डिवोर्स भी हो सकता है। ठीक है, और केस फाइनल हो सकता है। तो मतलब कि ये चीज़ है कि अब न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, और कुछ लोगों की जो नो कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट स्टार्ट होगा। तो डेथ कार्ड का यही मीन्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जिसको मैं ये कह सकती हूँ या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे। ठीक है, इस वजह से मतलब उनका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं एक इंसान है और वो मतलब लॉयन के मुंह में हाथ डाला है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये इस कार्ड को देख के ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत जिद्दी है। आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मैं ये भी देख रही हूँ
हैंगमैन का कार्ड आया, देखिए आप में भी हैंगमैन का आया, पाइल नंबर 1 में भी आया ना। तो मैं ऐसे ये कह सकती हूँ कि ये इंसान इस समय किसी सोच में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी चीज़ में सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ, द स्टार कार्ड आ गया है। तो गैस मैं ये कह सकती हूँ कि ये ट्रू लव ही शो कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो लवर हैं वो किसी चीज़ को बनाने में लगे हुए हैं। स्टार देख रहे हैं, इतने सारे स्टार आए हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव द स्टार कार्ड आ गया, मतलब ट्रू लव का कार्ड आ गया। आपके पर्सन जो है वो मनी, इनकम, इन सब चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस करते होंगे कि मुझे इन सब चीज़ों की कभी कोई कमी ना हो, ठीक है। और पीछे देख रहे हैं बर्ड्स है, वो भी बहुत अच्छा शो करता है। द स्टार कार्ड मतलब डेक में सबसे अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो यस में ही ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपका ये लव ट्रू है तो यस कार्ड होगा ये। और द जजमेंट कार्ड आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं जस्टिस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके संग जो जो चीज़ें अभी अभी तक हो रही थी, ठीक है, अब उन सब चीज़ों का मतलब डिवाइन की तरफ से जस्टिस होने वाला है आपके संग। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। हो सकता है कि इनका थोड़ा सा जो नेचर होगा वो लोगों के संग जस्टिस करने टाइप का होगा। मतलब कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता होगा तो इनके पास ज़रूर आता होगा उस प्रॉब्लम को लेके, और ये उस चीज़ों को सॉल्व भी करते होंगे। थोड़े जस्टिस टाइप के नेचर होंगे, ठीक है इनका। दूसरा हम देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड ये शो करता है कि इनके पास रुपए, पैसे, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। और वो आपको कैसे देख रहे हैं, देख रहे हैं एक कप्स है उसको वो कैसे देख रहे हैं, ठीक है। एक क्वीन है, वो कप्स को कैसे देख रही है। तो हम ये कह सकते हैं इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, और ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लव करते हैं। तो ट्रू लव का ये भी कार्ड हम कह सकते हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप, तो वो आपको कोई भी चीज़ की कमी मतलब देना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं हर चीज़, रुपए, पैसे, खाने, मतलब कोई चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहेगी। ये पर्सन इस चीज़ पे भी लगे हैं और आपको हर चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं जो जो उनके पास है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, द हेरोफेंटिक का कार्ड आया है। हो सकता है वो किसी दो पर्सन जो हैं वो या तो उनको जज कर रहे हैं, या ये कहीं मतलब किसी विचार में फंसे हुए हैं। या तो इनकी फैमिली हो सकती है उसको ये जज कर रहे हैं, या तो ये आपके बारे में किसी मतलब किसी दो पर्सन हैं जिनको ये बता रहे हैं, ठीक है। और सलाह ले रहे हैं जिसको ये मानते होंगे अपने, मतलब जैसे कहते नहीं कुछ लोग फ्रेंड को मानते हैं, कुछ फैमिली को मानते हैं, तो ये कह सकते हैं, ठीक है, सलाह ले रहे हैं, ओके। तो ये कार्ड भी यस कार्ड में ही देखा जाता है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन या तो मतलब लॉयर हो, या तो कोई ऊंची पोस्ट पे हो, या तो कोई अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि इस कार्ड का यही शो करता है कि मतलब जो इंसान होगा वो अच्छी खासी पोस्ट पे होगा, ठीक है, अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में। तो इस कार्ड को हम देख सकते हैं ना, द हेरोफेंटिक आया हो जस्टिस का। तो मुझे ये जो है वकालत पैसे के ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ कुछ के होंगे, जनरल रीडिंग है। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स को हम देख के ये कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान जैसा माहौल आने वाला है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं क्लाउड कैसे हैं, और पेड़ पीछे है, वो हवा मतलब बिल्कुल भाग रही है, और पानी जो है वो ऊपर नीचे लहरें चल रही हैं। तो हो सकता है कि इस कार्ड में भी मुझे कुछ कास्ट इशू लग रहे हैं, पाइल नंबर 2। तो पर उस चीज़ों को भी वो फेस करके, देख रहे हैं ना उनके हाथ में एक सोर्स है, उस चीज़ों को भी फेस करके आपके पास ज़रूर आएंगे। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए क्या आया, ठीक है। तो बॉटम ऑफ डेक में हम देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और तो मैंने गाइस बताया ना कि वो हो सकता है कहीं ना कहीं अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ के पर्सन जो है वो प्रिपरेशन पे लगे हों, हो सकता है IAS PCS या कोई भी। पर इसमें पेंटिकल्स आया है, तो गाइस आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो अपना जो कफ है, या जो वो आपको मतलब लाइफ पार्टनर के रूप में जिसको भी देखना चाहते हैं वो आप ही हो और कोई नहीं। पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं, तो वो अपने कैरियर पे इस समय बिजी हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ें जो बाउंड्री जैसी आ रही है ना, ग्रीनरी, तो इसका हम ये कह सकते हैं वो आपको पेंटिकल्स जल्दी ही ऑफर करेंगे, और आपकी अब जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब दूर होने वाली। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मैं ये कह सकती हूँ इसको भी ट्रू लव में ही देख सकती हूँ। तो इन कार्ड से दोनों ही कार्ड में मुझे ये शो हुआ कि एक कार्मिक रिलेशनशिप नहीं था,
ठीक है। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है। तो मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ कि अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, मान लीजिए इसमें कुछ लोगों की रीडिंग नहीं आई है, तो कुछ लोग के संग ऐसी सिचुएशन, ये रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी गाइस। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जितना हो सके मेरा ये कहना है कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को 1K तक तो आप लोग पहुँचाइए दीजिए, शेयर करिए। आप जैसे जितने भी परेशान लोग हैं, आप उनकी हेल्प करिए, डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, ये मेरा कहना है। मैं कभी भी किसी चीज़ से मैं रीडिंग करती हूँ तो कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, तुरंत रिप्लाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है मैं आपकी हेल्प करूँगी तो डिवाइन मेरी हेल्प करेंगे। तो आप भी इसी चीज़ पे चलिए और आपकी डिवाइन ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरी हेल्प वो करते हैं। तो मैं इस चीज़ को, जो मैंने फेस किया है वही मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है। तो मैंने ये आप एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। हो सकता है अब दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, इसमें कार्मिक रिलेशनशिप जैसा या डेविल कार्ड जैसा कुछ भी नहीं आया, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, कांग्रेस आप लोग को। और तो मैं अब बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ट्रू लव है तो वो कैसा होगा, और कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो कैसा होगा। देखिए, तो मैं ट्रू लव से स्टार्ट करती हूँ। ट्रू लव होगा तो कभी भी वो आपके सामने डिमांड नहीं रखेगा कि ये चीज़ें तुम करो। ठीक है। आप उसके ऊपर गुस्साओगे भी तब भी वो हंसी में चीज़ें ले जाएगा, बहुत लाइटली चीज़ें लेगा। आप उसके ऊपर हमेशा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, तब भी वो मतलब आप उसको ब्लॉक करोगी या इग्नोर करोगी, उसके बावजूद भी वो इंसान आपसे उतना ही लव करेगा जितना वो आपसे पहले ही करता था। सिचुएशन कैसी भी हो जाए वो आपको कभी छोड़ने की बात नहीं करेगा। जब भी आप उससे बात करोगे कि जैसे मान लीजिए, मैं कार्ड हटा देती हूँ नहीं तो लोगों को लगेगा कि पाइल नंबर 2 के लिए नहीं है, मैं ऐसे जनरल बता रही हूँ कि क्या होगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके जो ट्रू लव, हाँ ट्रू लव पे मैं बात कर रही थी, तो कैसे होगे। तो आप जब भी उनसे बात करोगे कि मान लीजिए कुछ लोग का कास्ट इशू होगा, आप जब भी उनसे बात करोगे कि हो सकता है हम लोग की फैमिली ना माने तो हम लोग को अलग हो जाना, तो वो ज़रूर मतलब कहते नहीं, बहुत ज़्यादा शांत हो जाते होंगे। मतलब और फिर उनके बाद उनका यही रिप्लाई आता होगा कि मैं फैमिली को मना लूँगा, जैसे भी करके आप इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा लाइफ पार्टनर और मेरी सोलमेट सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। ट्रू लव के ये सिग्निफिकेंस होते हैं और ये सिंग होते हैं कि वो आपसे कैसे प्यार करते हैं। और यहीं दूसरा मैं देख सकती हूँ, वो कभी भी आपसे, मतलब मैं कह सकती हूँ ना कि ट्रू लव वाले कभी भी आपको एक, जैसे कहते हैं नहीं कि आदरणीय या सम्मान, मतलब इस टाइप से आपको भाव रखेंगे कि वो आपको कभी गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव आपके संग नहीं करेंगे। आपके संग एकदम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनकी वाइफ हो और आप ही उनके लिए मतलब फर्स्ट एंड लास्ट हो। ये ट्रू लव के सिंग है। ठीक है। अब दूसरा, इसी पे हम बात आ जाते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है। वही हम आ जाते हैं कि आपका अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, उसको आप फेस कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या जो है साइन है। ठीक है। तो आप कैसे पता कर लोगे कि ये हमारा जो रिलेशनशिप चल रहा है वो कार्मिक है या ट्रू लव है। तो ट्रू लव का मैं बता चुकी हूँ गाइस, अब मैं कार्मिक का बताती हूँ। कार्मिक में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपके पर्सन को आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। जब भी आप बात करोगे वो मतलब आपके पीछे बिल्कुल जैसे कहते नहीं कि फिजिकल होना चाहेंगे, हमेशा कहेंगे कि हाँ तुम, जैसे आप समझ सकते हैं कुछ लोगों के संग होगा, अगर आप उनकी बात, जैसे वो ऐसे ऐसे बातें करने लगेंगे और आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, आप इग्नोर करोगी, तो वो गुस्सा के, जैसे आप कम्युनिकेशन कर रही हो या फ़ोन कर रही हो या व्हाट्सएप पे हो, तो वो तुरंत चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा उनका बिहेव होगा, वो आपसे बिल्कुल भी मतलब इग्नोर कर देंगे। अगर आप वो वैसे फिजिकल बात कर रही हैं, आप उनके संग बिल्कुल ट्रेन है, वो आपको ऐसे मतलब बिहेव करेंगे कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो ऐसे करा नहीं। अगर जो प्यार करता है वो आपकी फीलिंग समझेगा और कभी भी वो ऐसे आपके बिना मर्जी के आपसे और ये उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। और दूसरा एक और है साइन, अगर आपका मतलब कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो आपको गाली गलौज तो, अब्यूजिंग वर्ड तो ज़रूर ही यूज करेंगे। ठीक है। अब गैस आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैं बता रही हूँ। अगर ट्रू लव है तो आपको कभी भी वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, पर कार्मिक रिलेशनशिप है तो मतलब वो फिजिकल होना चाह रहे हैं और वो आपसे ट्रू लव नहीं करते। जिस दिन उनका ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस दिन उनका काम निकल गया वो उसी दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये
तो ये उनके जो है ना साइन थे, जिनके कार्मिक रिलेशनशिप है। वो आपको अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करेंगे, आपकी फैमिली को यूज़ करेंगे, और आप फिर आपके सामने ऐसे शो करेंगे कि आप उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आजकल बॉयज़ ही ऐसा करते हैं, आजकल की गर्ल्स भी ऐसे ही हैं, क्योंकि ये मैं कह सकती हूँ ना, ये कलयुग चल रहा है। सॉरी बॉयज़, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है तो उसको माइंड मत करिएगा। तो गर्ल्स तो मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, क्योंकि मेरे जो है ना नेक में स्वेलिंग है, इसी वजह से मैं रीडिंग भी नहीं कर रही थी। बट ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा व्यूवर्स के कमेंट आने लगे, तो मैंने कहा हाँ सच में एक रीडिंग करनी चाहिए। और इस सिचुएशन को देख के मैंने ये रीडिंग की है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे इस वीडियो को देख के। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आजकल बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा बॉयज़ को चीट करने लगी हैं, क्योंकि बॉयज़ भी वीडियो देखते हैं और गर्ल्स ही नहीं देखती हैं। तो गर्ल्स अगर आपको चीट कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आपके मनी पे ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। ठीक है। और प्लस वो एक साथ एक लोग को नहीं, दो तीन लोग को डील करेंगी। और जब भी आप उनसे बात करोगे तो वो आपको मतलब जैसे अगर कहीं दूसरी, हाँ, अगर वो कहीं और डील कर रही हैं तो उनका नेचर चेंज होता रहेगा। कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, कभी आपके ऊपर बहुत चिड़चिड़ाएंगी, कभी उनको एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार आने लगेगा। मतलब ये सब सिचुएशन रही होगी। और ऐसा मैं नहीं कह सकती कि गर्ल्स अब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज़ करती। मैंने देखा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने देखा उन्होंने गर्ल्स बॉयज़ की। पर एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्यार करते हो ना, और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है ना, तो एक जो मतलब कहते हैं कि अपना सम्मान जो होता है उसे बनाए रखिए। अगर वो दोनों लोग बनाए रखें तो उसे ट्रू लव कहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे, आप झुके जा रहे हो, वो आपके ऊपर मतलब भार बनी जा रही है, मतलब आपको थपड़िया रही हैं मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, गाली दे रही हैं, तब भी सहते जा रहे, तो ये इसे ट्रू लव नहीं कहते। ठीक है। अगर वो आपके संग अभी करेंगे तो आगे चल के आपकी फैमिली को भी ऐसे ट्रीट करेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो प्यार में इतना मत झुकिए कि आपकी फैमिली को भी जो है ना ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े। ठीक है। तो प्यार वहीं होता है जहाँ पे ट्रू लव होता है। ट्रू लव का मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक दूसरे को बिल्कुल बराबर का प्यार दें। ये नहीं कि वो आपको गाली दे रहे हैं फिर भी आप उनको प्यार करें। मैं ऐसे लव को बिल्कुल भी नहीं मानती। ठीक है। तो मैं गाइस ये भी कहना चाहती हूँ, आप भी बिल्कुल भी मत मानिए। ठीक है। तो आप भी इस साइंस से जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रू लव है कि कार्मिक रिलेशनशिप है। ये बताना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया। पर आपके कार्ड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर ये नहीं किसी को मतलब रेजोनेट कर रही है, तो जनरल रीडिंग है, और फिर मैंने उसके बाद साइन भी बताएं कि आप अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। हो सकता है किसी किसी को मेरी बात बुरी लगे, तो मैं बहुत दिल से आप लोग से सॉरी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको वर्डिंग बुरी लगे। पर गाइस ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है। जो चीज़ मुझे सही लगी वो मैंने बोल दिया, और अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती और गाइस मेरा मेन चीज़ है कि मैं ये सोचती हूँ कि जितनी हो सके लोगों की हेल्प कर दूँ, ताकि कोई कहीं परेशान ना हो। हर पूरी दुनिया में मतलब परेशानी इतनी ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों को इंसान बहुत ज़्यादा फेस करता है। हमारे जो एडल्टनेस लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करते हैं, तो वो इन चीज़ों को कैसे फेस करें, इन चीज़ों को कैसे समझ पाएँ कि वो चीज़ें जो जिस रिलेशनशिप में हैं वो सही है उनके लिए कि नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को 1K करिए, क्योंकि मैंने किसी वीडियो के लिए नहीं कहा। ये वीडियो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है इसी चीज़ को लेके। ठीक है। और मेरा चैनल इसीलिए है कि आप बिल्कुल भी अगर परेशान हैं तो अपनी कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा था 2-3 जगह कि बहुत लोग परेशान थे और उनका कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। हाँ, होता है कि कहीं कहीं व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं तो उनकी भी गलती नहीं, वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैंने ये चैनल इसलिए बिल्कुल फ्री बनाया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में हो या कोई भी सिचुएशन में हो, वो आप बिल्कुल मुझसे शेयर करिए। और कुछ लोग शेयर भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। और आप जब कमेंट करते हैं तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव लोग हैं, और पॉजिटिव लोग मिले भगवान, मैं गॉड से भी यही प्रॉमिस करती हूँ। और आप हमेशा पॉजिटिव रहें, और आपकी जो जो विश है या जो भी आपके लवर हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।